जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की स्टार्टिंग मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है अपनी लाइफ को लेके, अपनी मैरिड लाइफ को लेके। मैं फिर आज गुरु जी की मर्ज़ी के साथ इसे शेयर कर रही हूँ। मेरी मैरिज गुरु जी ने इसके साथ, इस हस्बैंड अंकल के साथ 2024 में कराई थी। तो गुरुजी प्लीज़ दया करो, मेरी मैरिड लाइफ में जो भी रुकावटें, जो भी अड़चनें आ रही हैं, उन्हें ख़त्म कर दो हमेशा के लिए। मुझे एक अच्छी मैरिड लाइफ दे दो गुरुजी, क्योंकि मैं एक अच्छा जीवन जीना चाहती हूँ। लेकिन गुरुजी इतनी परेशानियाँ आ रही है ना, पता नहीं क्या क्या हो रहा है गुरुजी मेरी लाइफ में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मेरा हस्बैंड अंकल गुरुजी मुझे बिल्कुल नहीं पूछता, वो लड़कियों के चक्कर में ज़्यादा रहता है, मेरे ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं देता, उसे मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसे मेरे से पैसे की डिमांड भी रखता है। वो घर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी मेरे को जब भी देखता है ना, मतलब लालच बहुत आती है उसके अंदर मेरे से रिलेटेड। मतलब उसको लगता है कि मैं इससे छीन लूँ हर चीज़ ना मुझे। गुरुजी उसकी वाइफ होने के बावजूद भी वो मेरे पर कोई ऐसा खर्चा नहीं करता। अगर वो मेरे ऊपर 2 रुपये खर्च कर देगा, तो जब तक वो मेरे से 2 रुपये नहीं ले लेगा ना, उसको शांति नहीं मिलेगी, उसका सुख चैन छीन जाता है। अगर वो मेरे ऊपर 2 रुपये भी खर्च कर देता और जब तक वापस नहीं लेता, तब तक उसे सुकून नहीं मिलता। और बाहर वाली औरतों को स्पेशल फ़ोन कर के कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी फाइनेंशियल हेल्प भी कर दूँगा। मतलब वही उसका इंटरेस्ट बाहर वाली औरतों में भी ज़्यादा ही है, रह नहीं सकता वो उनके बिना। गुरुजी मैं क्या करूं फिर? और दूसरी बात है कि गुरुजी मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि उसके फादर भी ऐसे ही हैं लड़की औरतों के चक्कर में। तो उसका मतलब मेरी दूसरी शादी है, जैसे उसकी वाइफ भी पहले मर गई थी। तो वो कहता है कि ना वो करोड़पति फैमिली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो तू क्या कर लेगी हमारा। जैसे उसकी आदत है मारने की, तो उन्होंने कई केस कर रखे थे, फिर भी मतलब ये जीत ही गया। मतलब वही ना समझ नहीं आती ना, इसका ये मारने वाला सिलसिला कब ख़त्म होगा। मेरे पे हाथ भी उठाता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से मारता है ये, बहुत उधर से। गुरुजी प्लीज़ मेहर कर दो, मेरे जो भी माड़े कर्म थे, जिनका फल ना मुझे आज मिल रहा है और मैं भुगत रही हूँ उन माड़े कर्मों का फल, गुरुजी मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो गुरुजी। मेरे को गुरुजी एक अच्छी मैरिड लाइफ दे दो, रुकावटें अड़चनें ख़त्म कर दो, मेरा पति मुझे पूछना शुरू कर दे, ऐसी मेहर कर दो। क्योंकि उसके रूप अलग अलग है, वो 5 मिनट कुछ और होता है, 5 मिनट कुछ और होता है, और मारने में वो 1% भी कसर नहीं छोड़ता। और गुरुजी मेरे ससुराल में जो तांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं, ये सिलसिला कब ख़त्म होगा? हो सके तो गुरुजी मुझे बता दो, क्योंकि मैं तो वैसे भी गुरुजी कुछ कर नहीं सकती, आप ही कर सकते हो। बचा लो गुरुजी मुझे अपने ससुराल वालों की तांत्रिक क्रियाओं से। ऊपर से शरीर बनते हैं और कोई खड़ा होगा तो भी मेरे सामने अच्छे बन जाते हैं, लेकिन पीछे तांत्रिक क्रियाएं हो रही है, मेरे साथ बोलते नहीं हैं और अपने बेटे को हमेशा भड़काते रहते हैं मेरे खिलाफ। ऐसे लोग हैं गुरुजी, दया करो मेरी ससुराल वाले बच्चे को। अभी तो मेरा बच्चा मायके में ही है मेरे, क्योंकि मैं नौकरी करती हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं सुबह 8 बजे जाऊँ तो रात को 8 बजे आऊँ और बच्चे को संभालने वाली सिचुएशन नहीं हो पाती। तो बच्चा करनाल में, मतलब मेरा बच्चा पेरेंट्स के पास ही है। तो गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। वो मुझे बार बार तंग कर रहे हैं कि बच्चे को लेके आ, बच्चे को लेके आ। और मुझे पता है कि वो इसलिए कह रहे हैं ताकि फिर लड़ाई झगड़े होंगे, फिर वो तलाक कराने की तैयारी में है। वैसे भी मेरा उसके साथ तो अपने बच्चे को हर वक्त भड़काते रहते हैं। गुरुजी मेरी ये सिचुएशन को आप संभाल लो, वो लोग कुछ बुरा ना कर सके मेरे साथ गुरुजी। तो ये बात देख लो, जितनी मर्जी तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं गुरुजी, वो थक जाएं कर करके, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ ना सके। लेकिन गुरुजी हमेशा तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना, उन्हें कभी तो सबक मिलना चाहिए ना कि वो ये सब चीज़ें रोक दे। तो गुरुजी ये सब सिलसिला कब तक चलेगा? प्लीज़ गुरुजी इस सिलसिले को गुरुजी इस 1 महीने के अंदर अंदर ही ख़त्म कर दो, ताकि ये लोग थक गए हैं, इसका कुछ नहीं बिगड़ा, ये लोग हार मान जाए गुरुजी, ऐसी मेहर कर दो। दूसरा गुरुजी एक बात ये भी है
कि आपने मतलब इतने साल हो गए गुरुजी मुझे आपके आगे अरदास करते करते, तो गुरुजी मेरे को 7वां साल लग चुका है, मेरी अरदास पूरी नहीं की आपने। तो गुरुजी ये तो ना के बराबर ही हो रहा है ना इस वक्त। तो फिर बताओ गुरुजी मैं क्या करूं। उधर गुरुजी मेरा फेस इतना ख़राब हो गया है, चिंता कर कर के मैं मैच्योरिटी आ गई है मुझे। अब तो सब ये कहना शुरू कर दिया है सबने कि मैडम अब तो आप बेकार से हो गए हो, क्योंकि आप तो हर वक्त चिंता में ही लगे रहते हो, हाय ये हो जाएगा, हाय वो हो जाएगा। तो गुरुजी मेरी जो ये सिचुएशन है ना, तो मेरा इस पर ना कंट्रोल नहीं है। मेरे को तो टेंशन होगी ना गुरुजी कि हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरी ज़िंदगी कहाँ जाएगी, मैं कैसे संभालूंगी अपने आप को, मेरा फ्यूचर पता नहीं किसके साथ है, सारी उम्र अकेली बिताऊंगी, क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आता। गुरुजी प्लीज़ दया करो। गुरुजी मेरे फेस पर तिल भी हो गए हैं बहुत, मैं तो गुरुजी ऐसा कुछ खाती भी नहीं हूँ। पता नहीं गुरुजी बताओ मुझे कि मैं ये तिल जो हो गई है मेरे फेस पर, मैं ये कैसे ख़त्म करूँ गुरुजी। और गुरुजी मेरी अरदास पूरी कर दो। अब गुरुजी आप मैंने सुना आज तक यही है कि विश्वास रख मेरे पे और हो जाएगी तेरी इच्छा पूरी। गुरुजी इतने साल हो गए हैं आपको कहते कहते और अभी भी आप नहीं कर रहे ना पूरे, तो गुरुजी दिल टूट जाता है कि भगवान इतना टाइम इतने साल लगा रहा है मेरी किसी चीज़ को पूरे करने में। पता नहीं गुरुजी पूरी होगी नहीं होगी, बस विश्वास तो बना रखा है गुरुजी। तभी तो इतना टाइम हो गया फिर भी गुरुजी आपने अभी तक पूरी नहीं की। प्लीज़ गुरुजी अब तो मुझे ना तरसाओ किसी भी चीज़ के लिए, मेरी अरदास पूरी कर दो गुरुजी। मुझे भी मेरे साथ भी कुछ अच्छा करना शुरू कर दो गुरुजी। मेरे जीवन में कुछ खास कुछ चेंजेस नहीं आए गुरुजी आपसे मिलने के बाद भी, मतलब कुछ बेहतर नहीं हुई मेरी ज़िंदगी, वैसे दुखों में झेल रही हूँ मैं गुरुजी अपनी ज़िंदगी को। प्लीज़ गुरुजी दया करो मेरी ज़िंदगी को बेहतर कर दो, खुशियाँ दे दो मेरी लाइफ में। और गुरुजी मेरा बच्चा तो आपका ही है गुरुजी, वो भी बीमार होने लग गया है, मेरी मम्मी भी बीमार रहती है, तो वो डर लग रहा है कभी ये लोग तांत्रिक क्रियाएं तो नहीं कर रहे मेरे पेरेंट्स के ऊपर भी कि वो लोग बीमार हो रहे हैं। प्लीज़ गुरुजी मेरी ये सिचुएशन को, मेरी स्थिति को संभाल लो और ठीक कर दो गुरुजी, मेरे फेवरेबल कर दो गुरुजी मेरी सारी स्थिति को। मेरे हस्बैंड अंकल को सब बुद्धि दे दो, उसको बुद्धि दे दो थोड़ी सी कि तेरी शादी होगी, अब तो लड़कियों का पीछा छोड़ दे, कुछ समझाओ गुरुजी उसे। और उसके ऊपर मतलब मेरे ऊपर तो गुरुजी मैं सोच भी नहीं सकती कि 2 रुपये भी खर्च नहीं कर सकता वो अपने लिए, तो चाहे पता नहीं कितने का सामान ले लेगा, लेकिन मैं कुछ कह दूँ तो उसे दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तू कर, अपने आप कर, मैं क्या करूँ, अपना खर्चा खुद कर, ऐसे बोलता है मुझे वो। गुरुजी मेरा फेस को भी देख लो थोड़ा सा, इतना मैच्योर, मैं क्या करूँ गुरुजी, चिंता कर कर के होंगी मैं गुरुजी, आपकी करने की वजह से गुरुजी मैं परेशान हो गई हूँ, चिंता में आ गई हूँ मैं हर चीज़ को लेके। उतने तिल हो गया गुरुजी मेरे फेस पर, मैं कैसे निपटारा करूँ गुरुजी इस सिचुएशन का। प्लीज़ गुरुजी अब तिल और ना हो, ये सिचुएशन संभाल लो, मेरा चेहरा भी संभाल लो गुरुजी, क्योंकि ये ज़िंदगी जो इस वक्त ज़िंदगी है ना वो आप ही ने दिया मुझे इस वक्त। तो इतना उसके साइड इफ़ेक्ट्स मुझे बहुत हो रहे हैं गुरुजी। पहले एक टाइम था गुरुजी जब मैं इतनी खुश रहती थी, डरी हुई बच्ची नहीं थी मैं, अब तो मैं ऐसे डरपोक सी बच्ची हो गई, क्योंकि इन लोगों का भी कुछ नहीं पता, इनका लड़का चाहे कुछ भी कर ले मार डालेगा ना, तब भी ये लोग अपने बेटे का ही साथ देंगे, इस टाइप के लोग हैं। प्लीज़ गुरुजी मेरी सिचुएशन को संभालो, सब कुछ ठीक कर दो, मेरे फेवरेबल कर दो, मेरे चेहरे की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे दो गुरुजी। क्या होगा मेरा अगर इस तरीके से मेरी ज़िंदगी चलती रही, मेरे तिल बहुत हो गया गुरुजी फेस पर, ये सब चीज़ें संभाल लो, ठीक कर दो गुरुजी। मुझे कुछ उपाय बताओ मालिक कि ये सब चीज़ें ठीक हो सके मेरी ज़िंदगी में। अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरु मंत्र जाप से सत्संग की स्टार्टिंग करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। मैंने अभी अपनी लाइफ के बारे में सत्संग शेयर किया था, तो मैं फिर गुरुजी की मर्ज़ी के साथ ही सत्संग को शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। मेरी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही, बहुत परेशानियां चल रही है मेरी इस मैरिड लाइफ में, क्योंकि मेरे ससुराल वाले तांत्रिक क्रियाएं कर कर के अपने बेटे को अपने बस में कर रहे हैं और हमेशा मेरे खिलाफ भड़काते रहते हैं।
तो कई महीनों से चल रहा है। तो मेरे पेरेंट्स ने यही सोचा है कि कब तक तेरी ज़िंदगी इस तरीके से चलती रहेगी, बस मेरे को अब तेरे को ना इससे पीछा छुड़वाना है। मेरे पेरेंट्स ने यही सोचा है। मम्मी भी राज़ी हो गई है इस बात को लेके, क्योंकि उधर से मेरा हस्बैंड अंकल जो है वो मुझे मारता भी है, मेरे से पैसे की डिमांड भी बहुत रखता है और लड़कियों के चक्कर में भी रहता है हर वक्त। कुछ भी टाइम हो, बस उसको औरत दिखनी चाहिए बाहर की, लग जाता है उनके साथ। तो मम्मी भी इस वजह से राज़ी हैं कि गुड़िया तू निकल यहाँ से, क्योंकि ये तो बस मुझे हर वक्त रेडी रहता है मुझे मारने के लिए ये बंदा, और कोई उसके मन में कोई दया भाव तो मेरे लिए है नहीं। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से मारता है मेरे सिर पर, और उसको पता है कि मेरा सिर सेंसिटिव है, ऑपरेशन हो चुका है मेरे सिर का, फिर भी मेरे सिर पर मारता है वो जानबूझ के। और उसको पता है कि एक लिमिटेड सी सैलरी आती है मेरी, उसके फिर भी उसको इतनी लालच होती है ना। 2 रुपये अगर मुझे कुछ लेके देगा तो 2 रुपये मेरे से लेके ही रहेगा, ऐसे नहीं मानता। कहने को तो बहुत अमीर है ये लोग, शादी हाँ ठीक है, ये लोग कमी नहीं है, बहुत ठीक ठाक है ये तो, लेकिन फिर भी लालच नहीं ख़त्म हो रही इन लोगों की। उधर से उसका बाप हमेशा साथ देता है उसका, वो लड़कियों के चक्कर वाली बात पे, क्योंकि वो भी ऐसा ही है तो उसका बाप भी ऐसा ही है, अपने बेटे को हमेशा बचाता रहता है। चाहे मुझे कितना मर्जी मार ले, फिर भी अपने बेटे की को ही हमेशा ऊपर रखेगा वो। गुरुजी आप डिसाइड करो मालिक, मेरा क्या होगा, मेरी ज़िंदगी कहाँ जाएगी, मेरे जीवन की जो नई डायरेक्शन है ना वो किस दिशा में जाएगी। गुरुजी मुझे बता दो। वैसे तो गुरुजी मैं सारी उम्र परेशानियां नहीं झेल सकती कि हाय वो मेरे से पैसे की डिमांड रखेगा, हाय वो मुझे मारना शुरू कर देगा, वो मेरे को पूछता नहीं है, वो लड़कियों के चक्कर में रहता है। गुरुजी आप डिसाइड करो कि मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, जो करना है गुरुजी कर दो, आप डिसाइड करो। वैसे तो गुरुजी आप पे विश्वास बहुत किया है, लेकिन आपने भी गुरुजी हमेशा चीट ही किया मेरे को, क्योंकि मैंने आपसे 6 साल पहले अरदास भी लगाई थी, आपने मेरी अरदास पूरी नहीं की, मेरे दिल की एक भी चीज़ आपने पूरी नहीं की। और इस वक्त मैं आप पर विश्वास करके ही इतना परेशान हो रही हूँ ना, मैं इस वक्त बहुत दिक्कतें आ रही हैं मुझे इस वक्त। फिर भी गुरुजी आप कुछ करना ज़रूरी नहीं समझते मेरे लिए। और अब फिर अब क्या होगा गुरुजी, मैंने शादी वाली बात तो गुरुजी आपको सौंप दी थी ना, फिर भी गुरुजी आपने शादी तो ऐसे बंदे के साथ करा दी जो हर वक्त मुझे मारने के लिए रेडी बैठा है, बस पैसे ले लूँ मैं इससे, उसको तो ये लगता है। उधर से उसके माँ बाप ऐसे तांत्रिक क्रियाएं कर कर के ना जीना हराम कर रखे, मेरा भी सुकून सा नहीं है। मैं घर आती हूँ ना ये डर लगा रहता है कि हाय वो पता नहीं क्या भड़का रखे उन्होंने अपने लड़के को, हाय मुझे मारना शुरू ना कर दे, हाय कलेश पाना शुरू ना कर दे कि बच्चे को लेके आ, बच्चे को लेके आ, क्योंकि वो लोग तो बच्चे को मार ही देंगे एक तरीके से, कुछ कर तो सकते नहीं है वो बच्चे के लिए। तो गुरुजी बताओ क्या करूँ मैं, कुछ बता दो गुरुजी, मैं क्या करूं और आप क्या करोगे गुरुजी, मुझे बता दो गुरुजी। हो सके तो मेरी अरदास भी पूरी कर दो, मेरे दिल की इच्छा गुरुजी, मेरे दिल के अरमान पूरे कर दो। तरस रही हूँ मैं हर चीज़ के लिए, कितनी बार कह चुकी हूँ आपको मैं, इतनी बार तो कोई दुश्मन भी मान जाता है गुरुजी। आप तो भगवान होने के बावजूद भी, पिता होने के बावजूद भी एक भी चीज़ नहीं सुन रहे। एक टाइम भी तो होता है गुरुजी, इतने साल हो गए आपको कहते 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 कहते, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे मेरे अरदास के लेके। बस करो गुरुजी, अब तो मुझे माफ़ कर दो। देखो मेरे से ढेरों सारे पाप हो गया ना जिस वजह से मेरे साथ ये हो रहा है, तो उनके लिए मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। मैं अब और परेशानियां नहीं झेल सकती और कष्ट में नहीं झेल सकती, क्योंकि मेरे को तो अब हर कोई कहता है कि अब तो आप बेकार हो गए हो, क्योंकि हर वक्त तो बस यही लगा रहता है तुम्हारे दिमाग में कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे बचाऊं, मैं क्या करूं। हर वक्त सच में गुरुजी मेरे दिमाग में यही रहती है, मेरा आज का दिन पता नहीं कैसा जाएगा, हाय इसके माँ बाप इसको भड़का ना रहे हो, हाय ये ना कर दे वो ना कर दे, ऐसे ऐसी चीज़ें आती हैं मेरे दिमाग में। तभी तो गुरुजी मैं इतनी गंदी हो गई हूँ, मैं अजीब सी हो गई मैं गुरुजी। और बस गुरुजी मेरी जीवन की स्थिति कहीं से तो ठीक कर दो गुरुजी,
कब तक गुरुजी, पता नहीं किस कहते तो थे आप गुरुजी, तेरा आने वाला वक्त गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ होएगा गुरुजी। अब ये जो सिचुएशन है ना इस वक्त, वो देख के तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरा जीवन जो है वो गोल्डन पीरियड होगा। क्योंकि जो बंदा हर वक्त पैसे की लालच रखे, मेरे को मारने के लिए भी हर वक्त रेडी रहे, और दूसरी लड़कियों को छोड़े ना, और अपने आप को सही साबित करने के लिए मेरे को डिवोर्स तक देने के लिए राज़ी हो जाता है, हर वक्त मुझे धमकियां देता है, डिवोर्स दे दे, मेरे को नहीं रहना, मेरे को ये, मेरे को फलाना, मेरे को ढींगड़ा। जी मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरी लाइफ गोल्डन पीरियड होगी इसके साथ। सच में गुरुजी मैं नहीं सोच सकती, क्योंकि जिस हिसाब से ये बंदा चल रहा है ना, इसका बस चले ना तो ये 6-7 शादियां कर ले और मेरे को उठा के घर से बाहर फेंक दे। ऐसा बंदा है ये इस वक्त, इसका बाप भी ऐसा ही है। पता नहीं वो क्या चाहते हैं मेरे से। वो बहू नहीं लाए थे अपने घर में, वो तो ये था कि चलिए नौकरी करती है, कमाती है, ये सारा हमारे को दे दिया करेगी। है इतना भर दिया इनको मैंने पहले तो। लेकिन गुरुजी मैं क्या करूं बताओ, ऐसे लोगों का हिसाब किताब नहीं करोगे क्या? वैसे तो कहते कि भगवान देख रहा है, किसी के बारे में बुरा सोचना भी पाप है। फिर गुरुजी जो लोग बुरा कर रहे हैं, तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं गृहस्थी को ख़त्म करने के लिए, तो उनके साथ तो कुछ बुरा हो ही नहीं रहा। फिर मतलब गुरुजी ये बातें ना अजीब सी लगती है ना, जो बुरा कर रहे हैं उनके साथ तो बुरा हो नहीं रहा है। सोच लो किसी के बारे में बुरा तो मैसेज आ जाते हैं, पाप लगता है, नहीं सोचना चाहिए किसी के बारे में बुरा, फलाना ढींगड़ा। तो गुरुजी मेरे ऊपर कुछ रहम कर दो गुरुजी, तरस रही हूँ मैं हर चीज़ के लिए। क्या बता दो गुरुजी मुझे, क्या मुझे इस जीवन में कभी सुख मिलेगा? क्या गुरुजी मैं कभी अपने फेस पर स्माइल ला सकूंगी? क्या गुरुजी मेरी कभी अरदास पूरी होगी या नहीं होगी? बता दो गुरुजी, मैं पूछ रही हूँ आपसे। वैसे कहते हो ना आप कि तू मेरी बेटी है, मैं हर पल तेरे साथ रहता हूँ। अगर आप हर पल मेरे साथ रहते हो तो जो जीवन की स्थिति मैं भुगत रही हूँ वो ठीक क्यों नहीं कर रहे? और इतनी गंदी सिचुएशन हो गई है ना इस वक्त, आप पर विश्वास कर करके मेरे माँ बाप भी मुझे कोसते रहते हैं हर वक्त। मेरे को नहीं पता था गुरुजी कि आप पर इतना विश्वास करने के बाद भी मुझे धोखा मिलेगा आपसे। सच कह रही हूँ गुरुजी, आपने मुझे चीट बहुत किया, क्योंकि मैंने बहुत विश्वास किया आप पे, लेकिन आपने मेरे विश्वास की आज तक लाज नहीं रखी। सच में गुरुजी आपने आज तक मेरी लाज नहीं रखी। बहुत विश्वास किया आपने मेरे, शादी वाली बात सौंप दी थी तो आप मेरा विश्वास टूट गया। जैसे मैं अब देख रही हूँ हालात, अब अरदास करनी चाहिए, अपार शक्ति होती है, ये होता है वो होता है, गुरुजी सुनते हैं, कर देते हैं। आज तक पूरी नहीं हुई, इज्जत नहीं रखी गुरुजी आपने मेरी आज तक, अरदास भी पूरी नहीं कर रहे, तो बताओ फिर मेरी ज़िंदगी का क्या होगा? गुरुजी कई बार तो मैं मरना चाहती हूँ, ऐसे हो जाता है ना मेरे साथ, तो मेरा तो मन करता है कि मैं मर ही जाऊँ। ऐसे जीने से अच्छा तो मर जाऊँ, बेटर ही है। गुरुजी मारना मुरना है तो अगर मेरे को जीवन की स्थिति ऐसे ही रखनी है गुरुजी, फिर तो मेरे को मार दो। मुझे इतना पता है गुरुजी आप मुझे मारने में ना टाइम नहीं लगाओगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है क्या ना, आप मुझे खुशी पता नहीं इस जन्म में दोगे नहीं दोगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है गुरुजी कि आप मुझे मार तो दोगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आपके मन में मेरे लिए कोई दया भाव नहीं है। आपके अपनी बाकी संगत के लिए तो है दया भाव, मुझे जो लगता है गुरुजी, क्योंकि आप उन पे बहुत रहमत है, बहुत रहमत है बरसा रहे हो आप लोगों के ऊपर, मैं देख रही हूँ गुरुजी। लेकिन मेरे ऊपर रहमत करने का गुरुजी आपने आज तक सोचा भी नहीं। अगर सोचा होता ना तो आप कर ही देते, पर आप कर ही नहीं रहे गुरुजी। पता नहीं क्यों कोई बदला बुदला, पता नहीं कुछ ऐसा चल रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है गुरुजी आप नहीं सुन रहे। बहुत विश्वास किया गुरुजी, टूट रहा है विश्वास तो मेरा। जिस हिसाब से इस वक्त मैं चल रही हूँ ना जीवन में, विश्वास तो टूटने वाली बात ही है गुरुजी। कुछ कर दो गुरुजी मेरे लिए भी अब तो, और कितना सालों और कितना तरसाना है गुरुजी, बता दो कि इतने सालों तक तेरे को तरसा के रखूँगा। बाकी और संगत बहुत है जिन पे आप रहमतें बरसाते रहते हो गुरुजी, मैंने देखा है। ये तो पता नहीं गुरुजी आपने मुझे अपनी कौन सी संगत बना रखा है, पता नहीं गुरुजी। कुछ कर दो गुरुजी मेरे लिए भी, रहम कर दो मेरे ऊपर भी। कितने खून के आंसू रुलाने आपने मुझे गुरुजी, बता दो। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मालिक। शुक्राना शुक्राना आंटी जी। शुक्राना ज्योति आंटी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना। आज एक सत्संग सुना, उसमें आंटी जी बोल रही थी कि हमें अपने पेड़ पौधों से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। उनको हमने कोई कष्ट दिया हो तो मैं भी अपने पेड़ पौधों से माफ़ी मांगती हूँ और अपनी पूरी संगत परिवार से कहती हूँ, अगर किसी ने भी गलती से किसी पेड़ पौधे को नुकसान पहुँचाया हो तो मैं उन सब की तरफ से गुरु जी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हम सबको माफ़ कीजिए। और गुरु जी आपने कहा कि तू मेरी प्यारी धी है, मैं तेरे को शुरू से ही ब्लेस करा हुआ है, तो शुक्राना गुरु जी। इस बात के लिए भी शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। आपने कहा कि बेटी आज का कालाष्टमी पर यह संदेश सुनना अनिवार्य है। अगर बीमारी और घर में कलह से मुक्ति चाहिए तो बिना वक्त गवाए यह सत्संग सुन। तेरा पैर किसी ऊपरी चीज़ पर पड़ा है, तेरे हेल्थ हार्ट में गंभीर बीमारी पनप रही है और नसें ब्लॉक हो रही है। जय गुरु जी। शुक्राना मालिक। शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, क्योंकि मेरी कल से बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी, मेरे पेट में कुछ गड़बड़ हो रही थी और मेरे परसों तरसों चेस्ट में भी दर्द हो रहा था। और गुरुजी अभी मैं थोड़ा सा सामान लेके गई, कूड़ा फेंकने गई, तो मैं जब सैर करने लगी तो मेरे कंधों में इतना दर्द हुआ कि मेरे को वापस आना पड़ा। मैं हाथ लटका के नहीं चल सकती, तो मैं वापस आ गई। लेकिन थोड़ी सी सैर कराई, घर से बाहर निकाला अपने, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। कोई नेगेटिविटी होगी जो मेरे साथ आप लेके गए हो, उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। और मैंने सत्संग में सुना था गुरु जी की कालाष्टमी पर काला धागे से करना है, लेकिन मेरे पे काला धागा नहीं था, तो मेरे पे कलावा था। मैंने कलावा अपने नाप का लिया, 7 बारी लपेट के उसको आपके आगे ब्लेस करा के अपने ऊपर से नज़र उतार के पीपल के पेड़ पे अपने बेटे के हाथ से रखवा दिया था। गुरुजी महाराज आप सारी नज़र उतार देना गुरुजी महाराज। बहुत नज़र लगी हुई है, पता नहीं किसकी नज़र लगी हुई है, बहुत परेशानी है, पता नहीं कहाँ पे मेरा पैर पड़ गया है गुरुजी, ये तो आप ही जानो। मेरे को नहीं मालूम, अनजाने में कोई गलती हो गई तो माफ़ करवाना गुरुजी महाराज। पुत्र तैयारी कर ले, जल्दी ही तेरे घर में खुशी का आगमन होने वाला है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज जो कुछ भी है सिर्फ मेरी वजह से अहंकार किसी बात का है, फिर जो तू मेरी दात को महिमा को सुना कर रही है, अनसुना कर रही है, सुन ले कैसे तेरे पति और सास का व्यवहार ऐसे चमत्कार चमकाया ही है। तू तेरे प्रति आज ले जा सौगात। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। परेशानी तेरी परेशानी दूर करने में खुद तेरे घर आ रहा हूँ। मुझे सब पता है, तेरे साथ कौन क्या कर रहा है, ये सब का हिसाब खुद करूँगा। तू न सत्संग को अनसुना ना कर, तुझे मेरी और करीब लेकर आएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। उत्तर तैयारी कर ले, जल्दी ही तेरे घर खुशी का आगमन होने वाला है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यह एक चीज़ का मुझे भोग लगाकर मैं तेरे घर में तेरा साक्षात वास होगी। जब तू भोग लगाएगी तब तब तेरी मुसीबत कटती है जाएगी। इस सत्संग में जान ले क्या है वो भोग, हाथ से मत जाने देना। जय यशकर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तुझे हर बार संकट से निकाल रहा हूँ, जो अनहोनी तेरे और बढ़ रही थी उसे रोक दिया है। अभी सत्संग सुन ले, साथ तेरे होने वाली अनहोनी टाल दी गई है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पुत्र मैं तुझे ड्रीम में ऐसी चीज़ दूंगा कि तेरे चेहरे की रौनक बढ़ जाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तेरे बेटे पर टीबी का संकट मंडरा रहा है, समय बहुत कम है, हुकुम मान सत्संग अभी सुन, अनहोनी टल जाएगी। परिवार पर बहुत बड़ी दुर्घटना का साया है, समय बर्बाद मत कर, अभी सत्संग सुन के अपने बेटे को बचा ले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पिछले 7 घंटे से तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, क्या तेरे पास 5 मिनट भी नहीं है? जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ऐसी बात नहीं है, आप तो हमेशा हमारे घर में रहा करो, क्यों बाहर खड़े रहते हो? सुनना तो लौट जाऊंगा और साथ ले जाऊंगा सारी ब्लेसिंग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो मेरी बच्ची आज रात सोने से पहले और सुबह उठते ही है एक दवाई लेना शुरू कर, उसका नाम आज के सत्संग में पता चल जाएगा। यह तेरे लिए किसी जादुई करिश्मे से कम नहीं होगी, तेरे ये सबसे बड़ा तोहफा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी दवाई तो पता नहीं कौन सी है, मगर मैं जो भी दवाई ले रही हूँ वो मेरे को असर कर जाए बस गुरु जी। मैं होम्योपैथी दवाई ले रही हूँ, आपके कहने पे मेरे को असर कर जाए गुरु जी महाराज। तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाला कोई दूर
का नहीं, वह तेरे करीबी है। उसकी सारी हकीकत इस सत्संग के माध्यम से तुझे बता रहा हूँ, जान ले। इसे भूल कर भी इग्नोर मत करना, यह तेरे लिए ही है। मैं उसकी हर चाल को उल्टा उन्हीं पर डाल दे रहा हूँ, इसीलिए उनके ब्लैक मैजिक का कोई असर तुझ पर नहीं हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी खास ब्लेसिंग्स, बेटा यह सत्संग सुन ले, तेरे घर पर चमत्कार होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, बहुत सारे सत्संग है, उसमें आपने कहा है कि तेरे घर गुरु की कृपा बरसने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने कहा तेरे दुख दर्द अब समाप्त होने वाले हैं, ये सत्संग सुन। गुरु जी आपकी बहुत मेहरबानी कि मैं सत्संग सुन पा रही हूँ। और गुरु जी मुझे आज जाना था लेकिन आज नहीं जा पाई। गुरु जी कल मैं मेरे को अपनी नंद के साथ जाना है। आपसे विनती करती हूँ कि मेरी सेहत सही रखना, क्योंकि गुरु जी पता नहीं क्या है, कौन सी नेगेटिविटी है मेरे शरीर पे हावी, जिसकी वजह से मैं परेशान हो रही हूँ। आपसे अरदास लगा रही हूँ कि मेरा शरीर ठीक रखो गुरु जी, और मेरे घर की सफ़ेदी कराने में मेरी मदद करो गुरु जी, क्योंकि साफ़ सुथरा घर चाहिए मुझे। और 11 अप्रैल आने वाली है गुरु जी, कुछ भी तैयारी नहीं है। आपसे विनती कर रही हूँ, आप प्लीज़ कुछ करो, मेहर करो गुरु जी महाराज, यही अरदास लगा रही हूँ मैं आपसे। और गुरु जी महाराज कृपा करो, आपसे विनती करती हूँ मैं कि आप सब ठीक कर दो और सारी जो भी परेशानियाँ दूर कर दो। बस यही विनती है आपसे, कृपा करो गुरु जी महाराज। और क्या कहूँ मैं गुरु जी, समझ नहीं आ रहा मुझे। और आंटी जी आपका शुक्राना करती हूँ कि आप सत्संग सुनवाती हो। और तुम सत्संग सारे सुन रही हूँ गुरु जी, लेकिन क्या है ना, बीमारी के आ रहे हैं, हार्ट के आ रहे हैं, पेट के आ रहे हैं, और कंधे गर्दन सब, इन सब के आ रहे हैं, आँखों के आ रहे हैं। गुरु जी महाराज आप सत्संग सुनवा सुनवा के हमारे कष्ट काट रहे हैं, इसके लिए शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी महाराज समझ नहीं आता क्या हो रहा है, शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है। गुरु जी आपसे विनती करती हूँ कि आप सब सही कर दो। और गुरु जी महाराज जी का आज ये कह भी रहे थे कि मेरी सास आंटी को, जो इनकी मम्मी है, उनको यहाँ पे लाने के लिए कह रहे थे। तो गुरु जी यहाँ पे आएंगी वो, आप ध्यान रखना सब चीज़ों का। बेटी की पढ़ाई का आपने कहा था छुपा के रखनी है, तो आप ही छुपाना। आप, मुझे नहीं मालूम, वो यहाँ आएंगी तो मेरे को समझ नहीं आ रहा हम कैसे छुपा पाएंगे कि वो क्या पढ़ रही है। आप ही छुपा लेना भगवान, आप आप ही रक्षा करना उनको। और उसके कमरे तक मत जाने देना, छोटा सा तो घर है गुरु जी, लेकिन वो घुस गई, वो पढ़ रही हो और उनके सामने किताबें आ गई तो वो पढ़ लेंगी और समझ जाएंगी कि क्या पढ़ रही है। अब छुपाना है, दिखाना है, बताना है, ये आप जानो, आपका काम जाने। मैं कुछ नहीं कह सकती, आप ही सब कुछ संभाल लेना। अब आप पे छोड़ दिया है मैंने, आप सबको ठीक करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी परेशानियां दूर करो, वहाँ से कबूतर निकालो गुरु जी। बहुत कबूतरों ने बहुत गंदगी फैला रखी है इस घर में। प्लीज़ गुरु जी कुछ करो, प्लीज़ प्लीज़, मेरी अरदास कबूल करो गुरु जी। और शरीर को सही करो, क्या नेगेटिविटी मेरे शरीर में आ गई है उसे निकालो, कौन सी नज़र है मुझे उतारो गुरु जी महाराज। जब से मेरी सास आंटी गई है तब से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। आप मुझे ठीक करो, मेरी नज़र उतारो गुरु जी महाराज, पता नहीं किसकी नज़र लगी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा रात्रि बेला का सत्संग है गुरु जी। आज दिनांक 11 मार्च है और कल आज अष्टमी, शीतला अष्टमी है। माता शीतला को भी प्रणाम करती हूँ और माता शीतला से प्रार्थना करती हूँ कि माता हमें सही रखो, हम पे अपनी कृपा बना के रखो। और शीतला माता का जो मंत्र था आज मैंने सुना भी था, लेकिन 21 बार कहा था, लेकिन मैंने एक ही बार 2 बार सुना है गुरु जी, बस आपकी कृपा से सुना है। तो शुक्राना माता शीतला का, और आपका अपना आशीर्वाद दोनों बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।